राधे राधे। आप सभी को फागुन पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में जानेंगे फागुन पूर्णिमा की जानकारी। ज्योतिष शास्त्र में सभी तिथियों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इन सभी में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा पाठ के साथ साथ स्नान दान का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान पूजा पाठ इत्यादि कार्यों करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इन सभी में फागुन पूर्णिमा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसी दिन होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है इससे अमृत की प्राप्ति होती है। इस साल फागुन पूर्णिमा की डेट को लेकर कंफ्यूजन है। इस साल स्नान दान और व्रत अलग अलग होगा। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं। साल 2024 में फागुन की पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी और कब होगा स्नान दान और किस दिन किया जाएगा व्रत। सबसे पहले जानते हैं फागुन पूर्णिमा के महत्व के बारे में। धर्मशास्त्रों में बताया गया है फागुन पूर्णिमा के दिन स्नान दान पूजा पाठ इत्यादि कार्य करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना का भी विधान है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और कई प्रकार के दोष भी दूर हो जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर होती और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फागुन पूर्णिमा के दिन तर्पण इत्यादि कर्म को भी विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये था फागुन पूर्णिमा का महत्व। और अब जानते हैं फागुन पूर्णिमा की डेट और तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च की सुबह 9:55 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 25 मार्च दोपहर में 12:29 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में फागुन पूर्णिमा व्रत 25 मार्च 2024 सोमवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जाएगा। बता दें कि फागुन पूर्णिमा को बसंत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बसंत ऋतु के मध्य में आने वाली पूर्णिमा तिथि होती है। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग मुहूर्त और नक्षत्र के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फागुन पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान और पूजा पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। इस विशेष दिन पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से लेकर के सुबह के 5:32 के बीच रहेगा। इसके साथ अभिजीत मुहूर्त को दान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:30 से लेकर के दोपहर के 12:55 के बीच रहेगा। पंचांग में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है जो रात्रि में 9:30 तक रहेगा। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र का निर्माण होगा जो सुबह 10:38 से शुरू होगा। और अब जानते हैं फागुन पूर्णिमा व्रत किस दिन रखा जाएगा। 24 मार्च 2024 इस दिन फागुन पूर्णिमा का व्रत माँ लक्ष्मी का पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। क्योंकि पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय वाले दिन रखते हैं, वहीं पूर्णिमा की रात्रि को निश्चिता काल में लक्ष्मी पूजा का महत्व है जो 24 को ही मान्य होगा और इसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा। और अब जानते हैं फागुन पूर्णिमा का स्नान किस दिन किया जाएगा और स्नान दान का शुभ समय क्या है। फागुन पूर्णिमा का स्नान 25 मार्च को किया जाएगा क्योंकि पूर्णिमा स्नान उदया तिथि पर मान्य होता है।
इसी दिन रंगों की होली भी खेली जाएगी। और बात करें स्नान दान के शुभ समय की, तो फाल्गुन पूर्णिमा को आप ब्रह्म मुहूर्त से स्नान और दान का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:45 से शुरू होगा, जो कि 5:32 तक रहेगा। इसके अलावा पूरे दिन वृद्धि योग है, जिसमें आप स्नान और दान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का शुभ समय। और आप नोट कर लीजिए, भगवान सत्यनारायण, माता लक्ष्मी की पूजा का समय और चंद्रोदय का समय। भगवान सत्यनारायण की पूजा का समय है सुबह के 9:23 से लेकर के सुबह के 10:55 तक। और इस दिन चंद्रोदय का समय है शाम को 6:44 पर। और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त है देर रात में 12:03 से लेकर के रात के 12:50 तक। इस समय में आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं। और आप जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का समय क्या है। 25 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। उस दिन चंद्र ग्रहण का उपज छाया से पहला स्पर्श सुबह में 10:24 पर होगा। वहीं अंतिम स्पर्श दोपहर में 3:01 पर होना है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसीलिए इसका सूतक काल मान नहीं होगा। ऐसे में आप फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और दान 25 मार्च को सुबह में बिना किसी बाधा के कर सकते हैं। और आप जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के अनुष्ठान। फाल्गुन पूर्णिमा पर भक्तों को सुबह जल्दी उठने और पवित्र नदियों में पवित्र स्नान करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा करना बहुत शुभ और भाग्यशाली माना जाता है। पवित्र स्नान करने के बाद भक्तों को मंदिर में या कार्यशाला या घर में विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। भक्तों को विष्णु पूजा का अनुष्ठान करने के बाद सत्यनारायण कथा का पाठ करना चाहिए। भक्त तब भगवान विष्णु के किसी भी पास के मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं और देवता को प्रार्थना करते हैं। गायत्री मंत्र और ओम नमो नारायण मंत्र का लगातार 1008 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही लोगों को फाल्गुन पूर्णिमा पर अधिक से अधिक दान करना चाहिए। भोजन, कपड़े और पैसे जरूरतमंदों को दान करने चाहिए। पूर्णिमा के दिन को अत्यधिक शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। ये थे फाल्गुन पूर्णिमा के अनुष्ठान। और आप जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के नियम क्या हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए और फाल्गुन पूर्णिमा पर हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा पर करने वाले कार्य कौन से हैं। इस दिन पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा भाव के साथ रखें। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने की भी परंपरा है। इस दिन श्री हरि को खीर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान करना शुभ माना जाता है। और पूर्णिमा पर गुलाल का दान करें। पूर्णिमा के दिन सात्विक चीज़ों का ही सेवन करें। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है। अगर नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने का विधान है, इसीलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा विशेष रूप से करें। और इन सब के साथ ही फाल्गुन पूर्णिमा के दिन विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ केले के पेड़ की पूजा भी करें। तो ये थे फाल्गुन पूर्णिमा पर करने वाले शुभ कार्य। और अब जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा पर हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस शुभ दिन पर अंडा, प्याज, लहसुन और मांस जैसे तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस दिन शराब का सेवन ना करें। इस दिन अपने बाल या नाखून ना काटें। और
पूर्णिमा के दिन अपने प्रियजन और जीवन साथी के साथ विवाद से बचें। इस दिन जुआ खेलना अपशगुन माना जाता है। साथ ही इस दिन माँ का अपमान करने से अशुभ फल मिलते हैं। और फागुन पूर्णिमा के दिन किसी को अपशब्द ना बोलें और न ही क्रोध करें। साथ ही फागुन पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण को खाली हाथ ना लौटाएं और पूर्णिमा तिथि के दिन काले वस्त्र ना पहने। इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। तो पूर्णिमा के दिन इनमें से किसी भी काम को ना करें। दोस्तों, ये थी जानकारी फागुन माह पूर्णिमा 2024 की। आपने जाना शुभ मुहूर्त, योग, स्नान दान का समय, पूर्णिमा व्रत के अनुष्ठान और नियम। अब आप हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से परेशान हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। हम जानते हैं हमारी आवाज़ आपको पसंद नहीं आती होगी, इसीलिए हमारी पोस्ट को कोई लाइक नहीं करता है। लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ और सहयोग ज़रूर दें। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा साथ और सहयोग ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।